नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। बिहार चुनाव में भारी हार के बाद राष्ट्रीय जनता दल की स्थिति बेहद नाजुक और फंसी हुई नजर आ रही है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं और पूरे परिवार में अंदरूनी मतभेद उजागर होने लगे हैं। तेजस्वी यादव समय में सार्वजनिक तौर पर गायब हैं इस समय। वहीं लालू परिवार का हर सदस्य अलग अलग मोर्चे पर उलझा हुआ नजर आ रहा है। राबड़ी देवी कानूनी मामलों के दबाव में है, तेज प्रताप यादव लगातार सुर्खियों में है और बेटियों को लेकर पारिवारिक विवाद बढ़ता जा रहा है। इस पूरी स्थिति ने राजद को चुनाव हार के बाद एक फंसी हुई पार्टी की छवि दे दी है, जिससे पक्ष के लिए पार्टी को घेरना आसान हो गया है, क्योंकि राजद पूरी तरह से घिरी हुई है। राबड़ी देवी फंसी हुई है, तेजस्वी यादव गायब हैं, जिसके चलते सत्ता पक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। तो क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ हाल है विपक्ष का, आइए जानते हैं विस्तार से। चारों तरफ से घिरा लालू परिवार, बीजेपी ने जमकर खदेड़ा। जी हां, राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की आंख का दिल्ली में सफल ऑपरेशन किया गया। यह ऑपरेशन दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में हुआ, जहां उनकी बेटी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती उनकी देखरेख में लगातार मौजूद रही। इससे पहले भी लालू यादव कई गंभीर बीमारियों का इलाज करा चुके हैं। परिवार और पार्टी के नेताओं ने उन्हें जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। इससे पहले भी उनका इलाज हो चुका है। रोहिणी आचार्य ने उन्हें अपनी किडनी दी है। हालांकि इस मेडिकल घटना के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रेस पैनलिस्ट नीरज कुमार ने इस मामले को लेकर लालू यादव पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि लालू यादव पितृसत्ता के समर्थक हैं और बेटियों और महिलाओं के अधिकारों के विरोधी रहे हैं। नीरज कुमार का ये बयान सामने आया है। उनका कहना है कि लालू यादव हमेशा से परिवार और पार्टी में पुरुष वर्चस्व को बढ़ावा देते रहे हैं और महिलाओं को बराबरी का मौका नहीं दिया। हालांकि जब भी बीमार पड़ते हैं तो बेटियों की याद आ जाती है। ये भी कहा कि आज जब उनकी बेटी मीसा भारती उनकी देखभाल कर रही है, तब भी लालू यादव की पुरानी सोच और राजनीति पर सवाल उठते हैं, क्योंकि इससे पहले रोहिणी ने तो अपनी किडनी दे दी थी, लेकिन उनके साथ क्या हुआ ये बिहार की जनता बखूबी जानती है। भाजपा के इस बयान के बाद राजद और लालू यादव के समर्थकों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। राजद नेताओं का कहना है कि किसी व्यक्ति की बीमारी और इलाज को राजनीति से जोड़ना नहीं चाहिए। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि वो सहानुभूति और मानवीय मूल्यों को भूलकर सिर्फ राजनीतिक फायदा उठानी चाहती है, जबकि सत्ता पक्ष साफ तौर पर इसको देख रहा है, चरित्र से जोड़कर देख रहा है। फिलहाल सभी की नजरें लालू यादव की सेहत पर है। हालांकि अब ये देखने वाली बात होगी कि बीजेपी इस मुद्दे को कितना तूल देती है, क्योंकि नीरज कुमार ने इस पूरे मामले को और आगे बढ़ाते हुए लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की राजनीति पर गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए। उनका साफ कहना है कि जहां बेटियों का सम्मान नहीं है, महिलाओं का सम्मान नहीं है, बीमारी की हालत में बेटियों के पास पहुंच जाते हैं, बेटियां किडनी दे रही हैं, बेटियां देखभाल कर रही हैं, लेकिन राजनीति में सिर्फ एक ही बेटा प्यारा है उन्हें। उन्होंने रोहिणी आचार्य और मीसा भारती को जिम्मेदार बेटियां बताया, जबकि तेजस्वी यादव को लापरवाह करार दिया है नीरज कुमार ने। उन्होंने कहा है, सोशल मीडिया पर लिखा कि जब लालू यादव की किडनी खराब हुई थी, तब बेटी रोहिणी आचार्य ने अपनी किडनी दान देकर पिता की जान बचाई। इसी तरह जब आंख का ऑपरेशन हुआ तो बेटी मीसा भारती ने दिल्ली के अस्पताल में रहकर इलाज की पूरी जिम्मेदारी संभाली। उनका कहना है कि मुश्किल वक्त में बेटियां आगे खड़ी हैं और बेटे पीछे रहते हैं, गायब रहते हैं। हालांकि जैसे देखा भी जा रहा है कि तेजस्वी यादव अभी हार के बाद से गायब ही नजर आ रहे हैं। किसी भी तरह के राजनीतिक मामले में वो उलझे हुए नहीं हैं। नीरज कुमार ने आरोप लगाया कि इसके बावजूद जब संपत्ति, विरासत या पार्टी की कमान सौंपने की बात आती है तो लालू यादव को सिर्फ तेजस्वी यादव ही याद आते हैं। यहाँ तक कि वो तेज प्रताप यादव को भी भूल जाते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जिन बेटियों ने अपने पिता के लिए इतना बड़ा त्याग किया, उन्हें राजनीतिक उत्तराधिकारी या फैसलों में बराबरी क्यों नहीं दी जाती। उनको अपमान करके रोहिणी आचार्य का जिस तरीके से अपमान हुआ, चप्पल मारने की बात कही गई और फिर उन्हें परिवार और पार्टी छोड़नी पड़ी। भाजपा नेता के मुताबिक ये सोच साफ तौर पर पितृसत्तात्मक है, जिसमें सिर्फ बेटे को ही वारिस माना जाता है और बेटियों के योगदान को नजरअंदाज कर दिया जाता है। उन्होंने इसे बेटी विरोधी और सीधे तौर पर लालू यादव की सोच से, उनकी मानसिकता से तुलना की है और महिला विरोधी मानसिकता करार दिया है।
इस बहस को और हवा तब मिली जब हाल के दिनों में रोहिणी आचार्य से जुड़ा हुआ मामला भी अब वो इसमें खींचकर सामने लाए। यानी कि मीसा भारती का सहयोग तो उन्होंने किया कि मीसा भारती अभी अस्पताल में देखभाल कर रही हैं, लेकिन रोहिणी आचार्य के साथ जो कुछ हुआ उन्होंने उस बात को भी सोशल मीडिया और राजनीतिक स्तर पर काफी आलोचना और अपमान झेलना पड़ा था लालू परिवार को, और यही मुद्दा नीरज कुमार ने उठाया। सत्ता पक्ष साफ कहना है उनका कि उस वक्त ना तो पार्टी और ना ही परिवार की ओर से उन्हें मजबूती से बचाने की कोशिश दिखी। नीरज कुमार ने इसी मुद्दे को उठाते हुए कहा है कि रोहिणी ने अपने पिता के लिए सब कुछ किया, लेकिन बदले में उन्हें सम्मान के बजाय विवाद और बेइज्जती का सामना करना पड़ा। चप्पल मारने की धमकी दी गई, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। शर्मनाक है कि किस तरह की मानसिकता लालू परिवार में रखी जा रही है। भाजपा नेताओं का दावा है कि लालू यादव सार्वजनिक मंचों पर भले ही सामाजिक न्याय की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, लेकिन अपने ही घर में बेटियों के साथ इस तरीके का व्यवहार किया जाता है और बेटे को सराखों पर रखा जाता है। उनके अनुसार ये मामला सिर्फ एक परिवार का नहीं, उस सोच का उदाहरण है जब महिलाओं के योगदान को भावनात्मक स्तर तक सीमित कर दिया जाता है। यानी कि तब कहा जाता है कि उन्होंने अपने पिता के लिए किया है, लेकिन तेजस्वी यादव के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। रोहिणी आचार्य घर से चली गई, फिर भी एक सवाल का जवाब लालू यादव ने नहीं दिया। सत्ता व अधिकार पुरुषों तक ही रखे जाते हैं। इसी कारण ये मुद्दा अब सिर्फ स्वास्थ्य या परिवार तक सीमित ना रहकर एक बड़ी राजनीतिक बहस बन गया है, क्योंकि भाजपा इसे अब लालू यादव की मानसिकता, लालू परिवार की मानसिकता पर सवाल उठा रही है। वहीं राजद की ओर से इन आरोपों को सिरे से खारिज भी किया जा रहा है। पार्टी नेताओं का कहना है कि भाजपा जानबूझकर ऐसे पारिवारिक मुद्दों को राजनीति से जोड़ रही है। हालांकि खुद रोहिणी आचार्य ने सरेआम सोशल मीडिया पर पोस्ट करके उनके मन की बात रखी थी। फिर भी नीरज कुमार के बयानों और रोहिणी आचार्य से जुड़े हालिया घटनाक्रम के बाद ये बहस और तेज हो गई है कि क्या सच में लालू यादव की राजनीति और पारिवारिक फैसलों में काफी अंतर है। उनकी मानसिकता जो है पितृ सत्ता हावी है, या फिर ये सिर्फ एक रणनीति है, एक राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का हिस्सा है। फिलहाल ये मुद्दा बिहार की राजनीति में गरमाया हुआ है और आने वाले दिनों में इस पर बयानबाजी और भी तेज होने की संभावना है, क्योंकि साफ कहना है नीरज कुमार का उनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। पिछले दिनों लालू यादव के परिवार में पार्टी की विरासत को लेकर भी भारी घमासान हुआ। तेज प्रताप को पहले बाहर कर दिया गया, रोहिणी को बाहर कर दिया गया। खासकर बिहार चुनाव में शर्मनाक पराजय के बाद लालू यादव के सामने बेटे तेजस्वी और बेटी रोहिणी के बीच तकरार पर धर्म संकट पैदा हो गया था। रोहिणी आचार्य ने घर में ही चप्पल चलाने और घर से निकाल देने का आरोप लगाया था। पार्टी की हार का जिम्मेदार कौन है, इस सवाल पर भाई बहन के बीच तकरार हो गई। रोहिणी रोते रोते घर से निकली और कहा कि किडनी देकर गलती कर ली, क्योंकि उन्होंने जो किडनी दी थी उसका भी अपमान किया गया कि गंदी किडनी उनके द्वारा दी गई। शनिवार को दिल्ली में लालू यादव की आंख का जो ऑपरेशन कराया गया, मीसा भारती ने इसकी तस्वीर जारी की थी। और अब ये जो है पूरी तरीके से फिलहाल तेजस्वी यादव विदेश यात्रा में है, लेकिन ये मामला पूरी तरीके से उनके खिलाफ जा रहा है। विरोधियों को बड़ा मौका मिल गया है। बीजेपी ने मौके पर चौका मार दिया है। राबड़ी देवी की बड़ी मुश्किलें। जी हाँ, एक और जहां लालू यादव का इलाज चला, महिलाओं को लेकर उनकी सोच के बारे में जब तूफान उठ रहा है कि बेटियों के साथ बेटों के साथ अंतर करते हैं वो तेजस्वी यादव जो विदेश यात्रा पर हैं, वहीं दूसरी ओर बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल की वरिष्ठ नेता राबड़ी देवी को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाल के दिनों में अदालत ने उनके खिलाफ चल रहे मामलों की सुनवाई कर रहे विशेष जज विशाल गोगने पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए केस को दूसरी अदालत में ट्रांसफर करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। जी हां, लालू परिवार पर जो IRCTC घोटाला और लैंड फॉर जॉब घोटाले का आरोप है, जो सिद्ध हो गए थे भ्रष्टाचार के आरोप, उन्होंने राबड़ी देवी ने याचिका दायर की थी जज बदलने की, जो कि खारिज हो गई है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे बड़ा सवाल है तेजस्वी यादव की भूमिका को उठ रहे हैं। आरोप लगाए जा रहे हैं कि इतनी संवेदनशील समय में तेजस्वी पूरी तरह से राजनीतिक और सार्वजनिक तौर पर गायब नजर आ रहे हैं, परिवार में भी योगदान नहीं दे रहे हैं। जब एक तरफ लालू यादव का इलाज गुजर रहा है, इलाज के दौर से गुजर रहे हैं, दूसरी तरफ परिवार और पार्टी कई मोर्चों पर घिरी हुई है, तब तेजस्वी की चुप्पी और गैर मौजूदगी पर सवाल खड़े होना स्वाभाविक माना जा रहा है। जहां उन्हें हार के बाद आत्म मंथन करना चाहिए था, सामने आना चाहिए था जनता के, वो गायब हैं, वो घूम रहे हैं। और सत्ता पक्ष का कहना है कि जो नेता खुद को पार्टी का भविष्य, मुख्यमंत्री पद का चेहरा बताते फिरता है, उनका इस तरह से सामने ना आना गैर जिम्मेदाराना हरकत है।
इसी बीच राबड़ी देवी की मुश्किलें भी चर्चा का विषय बनी हुई हैं। विभिन्न मामलों में कानूनी और राजनीतिक दबाव में लालू परिवार को सामना करना पड़ रहा है। राबड़ी देवी को लेकर कहा जा रहा है कि वो अकेले ही मोर्चा संभालती नजर आ रही हैं। सत्ता पक्ष का तर्क साफ है कि इस तरह से परिवार जब सवालों के घेरे में घिरा हुआ है, राबड़ी देवी की याचिका खारिज हो गई है, ऐसे समय में तेजस्वी का गायब होना गलत ठहराया जा रहा है। सवाल उठ रहा है कि तेजस्वी यादव जानबूझकर खुद को पीछे रखे हुए हैं। भाजपा नेताओं का कहना है कि जब संकट आता है तब नेतृत्व की असली परीक्षा होती है और इस परीक्षा में तेजस्वी यादव फिलहाल अनुपस्थित दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बात तेज प्रताप यादव की भी कर लेते हैं। जब पूरे लालू परिवार की बात हो रही है, वो अलग ही वजह से लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। कभी हवन कुंड के सामने बैठ जा रहे हैं, उनके बयान, सोशल मीडिया पोस्ट और व्यक्तिगत गतिविधियां बार बार चर्चा में आ जाती हैं, जिससे पार्टी को असहज स्थिति का सामना करना पड़ता है। विपक्ष का आरोप है कि तेज प्रताप यादव की हरकतें राजद की गंभीर राजनीति को नुकसान पहुंचाती है और पार्टी को बार बार सफाई देनी पड़ती है। इसीलिए तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही पार्टी इतनी गर्क में जा चुकी है, ऐसा सभी लोग सवाल उठाते हैं। और सवाल ये भी उठता है कि पार्टी की कमान आखिर कौन संभाल रहा है जब तेजस्वी यादव खुद ही गायब है। इन तमाम परिस्थितियों को जोड़कर देखा जाए तो विपक्ष इसे राजद के अंदरूनी संकट के रूप में पेश कर रहा है। भाजपा और अन्य विरोधी दलों का कहना है कि लालू यादव की कमजोर स्वास्थ्य के बाद राजद में नेतृत्व का खालीपन साफ नजर आने लगा है। तेजस्वी यादव पूरी तरीके से गैर जिम्मेदार हो चुके हैं, घूम रहे हैं। परिवार के अलग अलग सदस्य अलग अलग मोर्चों पर उलझे हुए हैं और कोई भी स्पष्ट रूप से सामने आकर पार्टी और परिवार दोनों को एकजुट करता नहीं दिख रहा है। इसी कारण ये बहस तेज हो गई है कि क्या राजद सिर्फ एक परिवार तक सीमित होकर रह गई है और क्या उस परिवार के भीतर ही सब कुछ बिखरता नजर आ रहा है। और आगे चलकर क्या होता है, भाजपा और कितने सवाल खड़े करती है, लालू परिवार में कितना घमासान मचता है, ये देखने वाली बात होगी। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।